जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की चौथी सूची जारी। 16 दिग्गज नेताओं को मिला लोकसभा का टिकट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब लोकसभा चुनाव होने में बहुत ही कम दिन शेष बचे। लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जन समर्थन के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचकर जनता के बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन को मजबूत भी कर रहे हैं। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के अब तक अखिलेश यादव जी ने 31 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको समाजवादी पार्टी के चौथी सूची में जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बागपत लोकसभा सीट से मनोज चौधरी जी को अखिलेश यादव जी ने बागपत लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया है और लगातार मनोज चौधरी जी जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और जनता के बीच में पहुँचकर लगातार सुख और दुख की बातें पूछ रहे हैं और लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं। पीडीए की रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। तो लोकसभा प्रभारी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। तो यहाँ से मनोज चौधरी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अब हम बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब से नहीं, बहुत दिनों से वो लगातार नगीना की जो लोकसभा सीट है वहाँ से मेहनत कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं। इनकी अपनी एक स्वयं की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के तहत अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में शामिल आज़ाद समाज पार्टी को नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वो बात अलग है कि अपने चुनाव चिन्ह पर ये लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर इन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे। अब हम बात करेंगे रमाशंकर विद्यार्थी जी। सलीमपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया। पूर्व में भी ये सांसद रह चुके हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुँच रहे हैं रमाशंकर सिंह विद्यार्थी जी। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं जो आगे जो लोकसभा सीट है उसकी हम आपको बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कैसरगंज लोकसभा सीट से वर्तमान समय में ब्रजभूषण शरण सिंह जी सांसद हैं। बीजेपी के प्रत्याशी की जो लिस्ट आई उसमें अभी तक इनका नाम नहीं आया। तो ऐसे में यह कयास लग रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर बीजेपी टिकट काटती है तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी इन्हें कैसरगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो अभी तक सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो सीट रही है जौनपुर की लोकसभा सीट, जहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं और इन्होंने अभी ऐलान भी किया था कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी एक मामले में इन्हें 7 साल की सज़ा हो गई है। अब इनकी सज़ा के बाद अब यह प्रयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से इनकी जो पत्नी है श्रीकला धनंजय सिंह जी, जो वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं, ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। अखिलेश यादव जी इन्हें जौनपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं जौनपुर की लोकसभा सीट पर वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो जो सर्वे के माध्यम से जो सामने आया है कि वहाँ की जो जनता है वो लौटन राम निषाद जी को लगातार चाह रही है कि लौटन राम निषाद जी को जौनपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी लोकसभा प्रत्याशी बनाए, क्योंकि लगातार यह जनता के बीच में पहुँचे, जनता के मुद्दों को उठा रहे। लौटन राम निषाद जी लगातार पीडीए की रणनीति का हिस्सा भी है, पीडीए की बात भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फूलपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि यह वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक और तेज तर्रार है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में शिकस्त भी दी है। तो ऐसे में कयास लग रहे हैं फूलपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारेंगे। और वहीं दूसरी ओर बात करें, अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा तो आगामी समय में हो सकता है कि इनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल जी, उन्हें अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह जो साइकिल है उसके सिंबल पर फूलपुर की लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार महिला विधायक मछली शहर से जो डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हैं। रागिनी सोनकर जी का नाम मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा है और लगातार जनता के द्वारा रागिनी सोनकर जी को वहाँ के प्रत्याशी के रूप में चुना भी जा रहा है। वहीं पर इसी सीट पर
मछली शहर की लोकसभा सीट पर तूफानी सरोज जी की जो पुत्री है प्रिया सरोज जी, वो भी लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रही हैं और अपनी दावेदारी कर रही हैं प्रिया सरोज जी। तो यहाँ से दो जो महिला उम्मीदवार हैं प्रिया सरोज जी और डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, अब यह देखना होगा अखिलेश यादव जी किसे अपना टिकट देते हैं। अब हम बात करेंगे मुरादाबाद लोकसभा सीट से। मुरादाबाद लोकसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ से FT हसन जी वर्तमान समय में सांसद हैं और सांसद होने के साथ ही साथ यह वर्तमान समय में नेता सदन भी हैं समाजवादी पार्टी के। तो यहाँ से डॉक्टर FT हसन को अखिलेश यादव जी फिर से उम्मीदवार बनाएंगे। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ लोकसभा सीट से। अलीगढ़ लोकसभा सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, चर्चाओं के बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ से प्रबल दावेदारी है जो लक्ष्मी धनगर जी हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनता के बीच में पहुँच रही हैं, तो इनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर अलीगढ़ ही की लोकसभा सीट से गुड्डू पंडित जी जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहे हैं और लगातार मजबूती के साथ यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने अपनी मजबूती और अपनी उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं। अब इसी सीट पर जो सबसे ज़्यादा और सबसे चर्चित नाम है वो है सत्यपाल मलिक जी। सत्यपाल मलिक जी पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं और लगातार किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी ने यहाँ से सत्यपाल मलिक जी को प्रस्ताव दिया कि आप यहाँ से चुनाव मैदान में उतरिए, लेकिन अभी तक सत्यपाल मलिक जी ने इस पर कोई भी अपना निर्णय नहीं लिया है। तो हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी पूर्व में बदायूं के सांसद रह चुके हैं और अब इन्हें कन्नौज की लोकसभा सीट से और आजमगढ़ की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने प्रभारी बनाया। तो ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट से। कौशाम्बी लोकसभा सीट से जो इंद्रजीत सरोज जी हैं उन्हें अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रभारी बनाया है और उन्हें ही अखिलेश यादव जी प्रत्याशी भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी लगातार कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में कयास लग रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये जो हमने आपको प्रत्याशी बताया, ये समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं जो लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं